जब कंस का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया और साधुगण और सभी प्रजा और गाय और सभी मानव परेशान हो रहे थे, तब सप्तऋषि देवतागण और नारद जी ये सब मिलके त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु के पास अपनी समस्या लेकर गए। तब त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं यादव वंश में देवकी व वसुदेव के परिवार में 8वें संतान के रूप में मथुरा में अवतार लूंगा और नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ गोकुल में मेरा पालन पोषण होगा। देवकी जो कंस की चचेरे बहन थी, उसे वो अपने सगी बहन से भी ज़्यादा माना करता था और देवकी भी उसे अपने सगे भाई से भी ज़्यादा मानती थी। कंस ने अपने चचेरी बहन का विवाह यादव वंश में वासुदेव जी से किया था। वासुदेव जी जो कि अपने वचनों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, जो भी वचन देते थे उसका वो पालन करते थे। देवकी का विवाह बहुत ही धूमधाम से कंस ने किया और बहुत बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। उधर जब देवकी व वसुदेव के विदाई का समय हुआ तो रथ का सारथी स्वयं कंस बना, लेकिन जैसे ही वो अपने द्वार से निकले तो उनको आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, तू जिस देवकी और वसुदेव को अपने रथ में बिठा के लेके जा रहा है, उसी का 8वां संतान तेरे मौत का कारण बनेगा। तब कंस ने अपनी तलवार निकाली और कहा कि मैं देवकी को अभी हत्या कर दूंगा। लेकिन वासुदेव जी जो अपने वचनों के लिए बहुत कायम रहते थे, उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि तुम देवकी की हत्या मत करो, मैं अपना 8वां संतान तुम्हें अपने हाथ से लाके दूंगा। लेकिन तो भी उसके मन में बहुत भय था। उसने क्या किया कि देवकी व वसुदेव को अपने महल में ही कारागार में डाल दिया और महल को ही कारागृह बना दिया। तब ये बात उनके पिता उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उसे जल्द से जल्द वासुदेव और देवकी को रिहा करने को लिए कहा, लेकिन कंस ने उनकी बात नहीं मानी। उल्टा उनका राज छीन के स्वयं राजा बन गया। कंस उस समय मथुरा का राजकुमार था और उसका अत्याचार इतना ज़्यादा था कि वो सभी प्रजा को सताता था, ब्राह्मणों को मारता था, ऋषिगण को मारता था, गायों को मारता था, काटता था, किसी को चैन से जीने नहीं देता था, मंदिरों को तोड़ता था। समय बीतते गया और वहाँ देवकी का पहला पुत्र हुआ तो उन्हें मारने का विचार नहीं था। कंस को मारने का कोई विचार नहीं था, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि 8वां संतान ही उसको मारेगा। लेकिन नारद को तो उनको ये करना था कि भाई अगर ये मारेगा नहीं तो इसका पुण्य बढ़ जाएगा। तब उन्होंने नारद जी ने उसे एक कमल का फूल दिया और बताया कि देखो ये 8 इधर से होगा कि 8 उधर से होगा। तब कंस ने उसको लिया, उनका पहला पुत्र लिया और उसे मार दिया। ऐसा कर करके उसने 6 पुत्रों को मार डाला। जब 7वां पुत्र हुआ तो वासुदेव जी ने कहा कि ये मेरा पुत्र मरा हुआ है। लेकिन उस समय उनको जो उनके घर में पुत्र आया, वो रोहिणी के, जो उनकी वासुदेव की दूसरी बीवी थी रोहिणी, उनके घर में हुआ और वो बलराम के रूप में जन्म लिए। और जो 8वां संतान है वो कृष्ण भगवान के रूप में पैदा हुए। जब कृष्ण भगवान पैदा हुए तब जेल के ताले अपने आप खुल गए और उन्होंने अपना हथकड़ी वगैरह सब उनका अपने आप खुल गया और एक तेज से वो पैदा हुए। और उनको जब वो पैदा हुए तो वासुदेव जी ने उन्हें एक सूप में लेके जाके जमुना पार उनको गोकुल लेके जाना था। और वो जमुना पार गोकुल जब लेके जा रहे थे तब जमुना जी इतने उफान पे थी कि उनको तो क्या सिर्फ भगवान को चरण को स्पर्श करना था। तो उन्होंने क्या किया कि कृष्ण भगवान ने अपना चरण को आगे कर दिया ताकि उनके चरण को जमुना जी छू ले। जैसे ही जमुना जी ने उनके पैर को स्पर्श किया
तो यमुना जी सूख गई। कृष्ण भगवान को लेके उन्होंने यशोदा मैया के यहाँ जो एक पुत्री जन्म हुई थी उसके साथ उन्होंने बदली कर लिया, मतलब अपना पुत्र को वहां रख दिया और उनकी पुत्री को लेके वापस उसी कारागृह में वापस आ गए। और जब ये सब जो भी बातें मतलब उनको हुआ, वो उस समय की पूरी बातें जो हुई थी वो सब उनका भूल गए। वो भगवान ने ऐसा मतलब चमत्कार किया कि उनको कुछ याद ना रहे, अगर कंस कुछ पूछे तो भी कोई बता ना पावे। वो ऐसा करके जब सुबह हुआ और कंस ने देखा तब उन्होंने बताया कि उनको पुत्री पैदा हुई। तो कंस ने उस पुत्री को जैसे ही अपने हाथ में उसे मारने के लिए जैसे ही पटकने की कोशिश किया और तब वो पुत्री छटक के देवी का रूप ले ली और बोली, हे मूर्ख, तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तुझे मारने वाला तो अवतार ले चुका है और गोकुल में वो पल रहा है। और ऐसा करके वो अदृश्य हो गई।